आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कमाल की बात है यार, कौन कितना खुश है। अरे यार वैसे तो देखिए, इस दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लेकिन यार भारत में यार ऐसा भी नहीं है कि इतना दुख है कि हम पाकिस्तान से नीचे हैं। बट अब जो दिख रहा है वही है। यहाँ पे बोला तो यही गया है, लेकिन आप भी खुश हो सकते हैं दोस्तों। वो इस तरीके से कि हम जो हैं एक थंबनेल का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तकरीबन 10-11 सेशंस है, मात्र 200 रुपए का वो कोर्स है। ठीक है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आप कहीं पे भी काम करते हैं तो बढ़िया क्रिएटिव्स कैसे बनाए, तो हमारा दूसरा स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, निखिल सर पढ़ाएंगे। तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, ओनली 200। ठीक है, चलिए देखिए आखिरकार देशों को क्या खुश करता है। अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें तो सबसे ऊपर है मेरे भाई फिनलैंड जो है। 8वें साल में फिनलैंड जो है वो सबसे खुश है। क्या बात है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी, है ना। मेरा बर्थडे 19 मार्च को है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्वीडन, नॉर्डिक देश, टॉप 4 स्पॉट इनके पास। नॉर्वे नंबर 7, अनदर नॉर्डिक देश। तो एक तरीके से भाई 140 देशों को उसका पूरा असेसमेंट हुआ। अब आखिरकार इनकी लाइफ कैसी है, क्या चीज आपको खुश बनाती है बताइए। भाई जाहिर सी बात है, घूमने की अच्छी जगह हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, अपॉर्चुनिटी बढ़िया हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़िया हो। राइट, दोनों में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग में, है ना। तो वो सब अच्छा हो, तो यही सब तो बनाता है। रिपोर्ट किसने कंपाइल की थी ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा समाधान बैच भी चल रहा है, वेलमिंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन कोलैबोरेशन विद गैलप एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है ना। तो इन्होंने वर्ल्ड डेटा जो है वो, अब आप देखिए ये टॉप 10 कंट्री, अबे मेक्सिको भी है इसमें, 10, अबे इजराइल भी है वहीं ये। ये 10 में से स्कोर आप देख सकते हैं। तो इजराइल खैर देखिए भले ही छोटा सा देश है, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है, बट इजराइल एक्चुअल में बहुत बढ़िया देश है। साइंस में ज़बरदस्त, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इसराइल में अपना हेडक्वार्टर, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी बढ़िया है वहाँ पे। बट ये आपको दिख रहा है ना, ये सारे देश जो हैं ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं, लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार क्या बनाता है, वॉट मेक्स देम हैप्पी। वैसे तो जो सर्वे है, हर एक पार्टिसिपेंट जिनसे पूछा गया उसने अपनी लाइफ बताई, और उसके बाद रैंकिंग जो है वो पब्लिश हुई। जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, मैंने बताया ना, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। भाई कितना पैसा आप कमा रहे हो, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कितना है, कितना जो है लोग आपको मस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है ना कि समाज बढ़िया होगा। किसी से शादी कर ली यार, कोई दूसरे रिलीजन की, कास्ट क्या है, लो ताने मिलेंगे दिन भर, जिंदगी भर, दिन भर, हाँ दिन भर जिंदगी भर, है ना। तो सोशल सपोर्ट ऐसा है कि वह बेटा शादी की कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा दूसरी भी कर लो, पसंद आए तो दूसरी कर लेना। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बट बता रहा हूं मैं। जनरोसिटी, कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा विंडो सीट आपको चाहिए, नहीं दूंगा। है ना, कितने अच्छे लोग हैं, जरा सा कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत मदद के लिए आगे आ जाते हैं। करप्शन तो नहीं उस देश में, करप्शन तो मजा नहीं आएगी, रिश्वत रिश्वत देना पड़ेगा। कितना जी रहे हैं आप, क्या आप अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, और कितनी आज़ादी है आपको। तो भाई जाहिर सी बात है यही तो है हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स, और है क्या। तो भाई फिनलैंड हो गया, बाकी हर जगह जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं फिनलैंड और नॉर्डिक कंट्रीज में ही हैं, सब वहीं भागते हैं। तो हाई क्वालिटी हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल सपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए ये देश बहुत ज़्यादा खुश है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल कनेक्शन क्यों मैटर करते हैं भाई, इसीलिए क्योंकि यही तो समाज ही तो आपको सपोर्ट करेगा ना। अगर आप दूसरे के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, चिल मार रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, तो कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे। आपके परिवार में खुशी है, जो हाउस होल्ड का साइज है वो ओवरऑल वेलबींग के अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। आज के भारत में क्या हो रहा है, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं माँ बाप से कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। माँ बाप जो है अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपने में ही परेशान हैं। तो एक तरीके से जो माँ बाप या जो भी परिवार को एक सपोर्ट सेंटर बनना था, एडोलेसेंस देखिएगा वेब सीरीज, वो बहुत अगेंस्ट जा रहा है। और इसमें अमेरिका भी नहीं है कहीं, चाइना भी नहीं है कहीं, मेक्सिको, यूरोप में जो घर है उसमें 4 से 5 लोग रहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस है। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए ये एक एग्जांपल है
किसी के घर में 20 लोग भी भारत में जैसे 20-20 25-25 लोग भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन क्या है, दूसरों की काइंडनेस कितनी ज्यादा जरूरी है। भारत में क्या हुआ, अभिषेक स्वर्णकर जो कि जर्मनी स्विट्जरलैंड से लौटे थे, साइंटिस्ट थे, इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे थे, एक छोटी सी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, एक 26 साल का मोंटी था, मार दिया उसको जान से, अभिषेक स्वर्णकर को मार दिया। ये भारत के हालात हैं। तो हम कहां से खुश होंगे, हम खुश तो कहीं नहीं है, ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा ये आश्चर्य हुआ कि हम पाकिस्तान से नीचे। अब देखिए, आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि भाई पाकिस्तान हो सकता है बहुत ही अनस्टेबल कंट्री हो, लेकिन क्या पता लोग वहां पे खुश हो। होता क्या है कि ये कंगाली में भी खुश रहना, हर तरीके से खुश रहना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हो सकता है। भाई लॉस्ट वॉलेट जो है, अगर कोई चीज खो गई है, जैसे अभी मैं सोमनाथ गया था तो मुझे गुजराती भाई बहुत बढ़िया लगे, वहां पे मेरा आईफोन और मेरा चार्जर चला गया, तो उन्होंने वापस भेजा, कुरियर किया, मैं भूल गया, इट वॉज रिटर्न्ड, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक स्ट्रांग प्रेडिक्टर है कि नेशनल हैप्पीनेस कैसी है, कि अगर कोई चीज खो जाए वो आपको रिटर्न करने आए। तो नॉर्डिक नेशंस इसमें सबसे ऊपर हैं, और रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि जो लोग दूसरों की बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दे आर वेरी मच। अब ओवरऑल रिसर्च तो वैसे यही बताते हैं कि जो एक्चुअल रेट ऑफ वॉलेट रिटर्न है वो दुगना ज्यादा है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग शायद इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज के काइंडनेस की। मेरा मानना यह है कि अगर आपका कुछ गिरेगा तो 100 में से 99 लोगों रिटर्न करेंगे, क्योंकि इंसानियत है लोगों में, नेचर ने ये हमको इनबिल्ड दिया है, हमको प्यार दिया है, हमको इमोशंस दिए हैं, तभी हम सर्वाइव करेंगे, वरना कर नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन सीक्रेट क्या है, फिनलैंड इतना खुश कैसे है? मैं आखिरी में आपको बताऊंगा भारत की रैंक क्या है, परेशान मत होइए। फ्रैंक मार्टेला बताती हैं कि एक बहुत ही बढ़िया डेमोक्रेसी है। अब भाई सरकार बढ़िया है, डेमोक्रेसी बढ़िया है, तो आप आजादी से घूम सकते हो। यहां तो डर लगता है हम लोगों को, कहीं पुलिस, भाई कोई क्राइम पुलिस से रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस ही ना पीछे पड़ जाए, ये हालात है भारत में। हम टैक्स भी इतना ज्यादा दे रहे हैं और परसेप्शन बहुत खराब है, करप्शन लेवल बहुत ज्यादा कम है, स्ट्रांग वेलफेयर सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। वहां पे एक वेलफेयर सिस्टम है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, वहां पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री है, भारत में नहीं है। भारत में हर जगह आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट स्कूल जाना है, स्कूलों की हालत बहुत खराब है, राइट। तो फिनलैंड से जो है वो अपनी जो फिनिश पीपल है, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो भारत में भी हो सकता है और आसानी से हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, है ना। उतनी अवेयरनेस है हम में, पहले थी अब नहीं है। तो डेमोक्रेसी अगर बढ़िया होगी, फ्री इलेक्शंस होंगे, फ्री स्पीच होगी। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, नागपुर में हालात देखिए क्या हो गए हैं, हर जगह दंगे फसाद यही सब हो रहा है, लो लेवल्स ऑफ करप्शन है, तो इसीलिए नेशनल वेलबींग बढ़िया है। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनका बहुत स्ट्रांग, भाई इतना अच्छा वेलफेयर सिस्टम मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पेरेंटल लीव, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अगर आप बेरोजगार हो तो, अब बेरोजगार भारत में क्या होता है, बेरोजगार तो पैसा ऐसा छोड़ दीजिए आप, सरकार तो वैसे भी कुछ नहीं करती है, वो सरकारी जॉब निकालेगी उसको तो प्राइवेट को सपोर्ट करना चाहिए, बस उसमें टैक्स इतना है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जीडीपी के आंकड़े ने बोला था ना कि भैया हमारे यहाँ नौकरियां क्या, नौकरी तो छोड़ दीजिए, वेजेस बढ़े नहीं है, लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, और सरकार इस चीज को समझ ही नहीं रही है। तो पेरेंटल लीव है मेरे भाई, इतना बढ़िया वो है, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो लोगों के पास पैसे आ रहे हो, खुश हैं, और वहां के पैसे को बढ़िया, भारत में तो पैसे दोगे तो वो पड़ा ही रहेगा, वो काम ही नहीं करे कहो, लेकिन वहां पे लोग काम करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, सब फ्री है, जिसकी वजह से वहां पे लोग खुश है। एवलिना एक 23 साल की स्टूडेंट है, हेलसिंकी ने, फिनलैंड की कैपिटल ना हेलसिंकी, वो बताती हैं कि वो, एक तो फिनलैंड बहुत खूबसूरत है, भारत भी बहुत खूबसूरत है, भारत से खूबसूरत क्या है मेरे भाई, सारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो पूरी दुनिया में भारत में अकेले आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे चलो राजस्थान चले जाओ, रेत देखो, रेगिस्तान देखो, रण ऑफ कच्छ चले जाओ, बर्फ देखनी है तो हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, है ना, बीचेस देखनी है तो 12 स्टेट्स चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिनलैंड में बहुत ही एक कहते हैं ना कि वो नेचर एलिमेंट है फिनलैंड में, वहां के लोग बहुत इंजॉय करते हैं, इसीलिए वो बहुत खुश रहते हैं। फॉरेस्ट, भाई वहां पे पेड़ों को काटा नहीं गया, भारत ग्रेट वॉल बना रहा है लेकिन वहां पेड़ों को काटा नहीं गया। 1,60,000 के करीब लेक्स हैं भारत में, अगर वो लेक्स होंगे तो उसको पाट के मकान बना दिए जाएंगे, ये छोड़ो यार भाड़ में जाए। तो नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल सच बात है। क्यों आप पहाड़ों पे जाते हो, पेड़ों के साथ होते हो, तो आप खुश फील, क्योंकि आप उन्हीं से बने हो मेरे भाई, उन्हीं से ही बने हो।
जामिया शारजा लैम्बर्ट जो प्रोफेशनल वीडियो गेमर है, वो फिनलैंड, यूके से फिनलैंड मूव कर दी। मतलब कि हर एवरीवन जो है वो बहुत ज़्यादा नेचर से एकदम घुला मिला हुआ है, और वो नेचर को गंदा नहीं करते हमारी तरह। हम तो उत्तराखंड में हमने क्या किया देख ही सकते हैं सब। वो बाहर जा रहा है, सोशलाइज कर रहा है, कम्युनिटी की तरह एक तरीके से। ये हिसाब किताब है, राइट। न्यू फाइंडिंग्स 2025 की रिपोर्ट की बताते हैं कि जनरोसिटी, लोग बहुत जनरस हैं वहां के, और ह्यूमन काइंडनेस पे बिलीव करते हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना ज्यादा नेचर के करीब होगा वो ह्यूमन काइंडनेस उसके अंदर इतनी होगी। हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पे पता नहीं किस किस को मार दिया जाता है, हमारे धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, बस ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। आपके अंदर जब ह्यूमैनिटी नहीं है तो कैसे आप खुश रहोगे, बताइए आप। सो दे आर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस देन अर्निंग अ हायर सैलरी। पैसा, अब भारत में तो पैसा पैसा, कौन कितना पैसा कमा रहा है, अरे खुशी छोड़ो। इसीलिए लोग, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर लोग यार यहाँ पे खुदकुशी कर रहे हैं। एक आईपीएस ने खुदकुशी कर ली, बताइए। तो जनरल जो है, दे आर वेरी टू मच पेसिमिस्टिक अबाउट देयर काइंडनेस। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ साउथ एशिया पे, आ जाओ भैया। भारत की रैंक है 118वीं। पिछली बार 126 थे, अब 118वीं आ गई है। नेपाल की 92 है, पाकिस्तान की 109 है। ठीक है पाकिस्तान, यूक्रेन, पैलेस्तीन की। चाइना की 68 है, पिछली बार 60 थी। ये आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। सबसे पीछे वो देश है जो बिल्कुल फेल्ड स्टेट हैं। हम 118वें पे हैं। हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा तो, क्योंकि देखिए भारत में लोग डिप्रेस्ड तो हैं, ये बात सच है। भारत में लोग खुश तो नहीं हैं, ये मैंने देखा है। जो मैं जब, क्योंकि बहुत मुश्किल है, जैसे मैं फंडामेंटली बहुत खुश रहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा से खुश रहा हूँ। ये मैं हर किसी में नहीं देखता है, थोड़ी अपनी तारीफ करूंगा मैं, ये चीज़ है। खिचखिच। तो ओवरऑल वही है, 118 है रैंक, 6 मेजर बेनोवेलेंस। भारत काइंडनेस के लिए जाना जाता है, बट वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। हम अपनी मोरालिटी को खोते जा रहे हैं, समझ रहे हो। कितना लोगों ने डोनेट किया, कितने लोगों ने वॉलेंटियर किया अच्छे काम के लिए, कितने लोगों ने किसी स्ट्रेंजर की मदद की है, कितने लोगों ने वॉलेट रिटर्न किया, राइट। ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, रैंक पे क्या ही जाए। अब भूटान की बात करें तो भूटान बहुत हैप्पी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। हालांकि एक हैप्पीनेस इंडेक्स मूवमेंट है, ये भूटान ने ही इंस्पायर किया था कि हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होना चाहिए डेवलपमेंट में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोला था। तो इसीलिए फर्स्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2012 में रिलीज की गई थी। ओके, अमेरिका भी काफ़ी नीचे है, ये भी आपको बता दूं। अमेरिका 24वें पायदान पे है। क्यों ऐसा हुआ? लोएस्ट रैंक हुई है अमेरिका की, क्योंकि इस समय अमेरिका बहुत अकेला है। कैसे आप खाना खा रहे, सब मिलके खाना खा रहे, नहीं खाना खा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी अमेरिका में लोग अकेले खाना खा रहे हैं, वो 53% तक बढ़ गया है। 2023 में हर चौथा अमेरिकन जो है वो अकेले खाना खाता था, लेकिन अब ये बढ़ गया है, समझ रहे हो। तो यही है। और आपको बता दूं कि अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जो डेथ ऑफ डिस्पेयर, मतलब एक तरीके से सुसाइड, परेशानी से मौत, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं सोने पे सुहागा। तो यही है। बाकी आप खुश हो जाइए, थोड़ा सा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हमारा थंबनेल का कोर्स बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है भारत में जिससे हम खुश नहीं हैं, या आपको लगता है अगर खुश है तो वो भी बता दीजिए रीजंस।